स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल बी माइंड पे। चलिए आज बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है, इनके कारण क्या है, इनके लक्षण क्या है और इनके उपचार क्या है, इन्हीं के बारे में आज बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टाइफाइड? साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ये टाइफाइड क्या है? टाइफाइड को अन्य भाषा में आंतरिक ज्वार भी कहा जाता है। कहीं कहीं जगह इन्हें मोतीझरा या फिर मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं हमारे शरीर में, इनके लक्षण किस तरह से होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हमारे जो बॉडी के जो आंत है वहाँ पे ये इम्पैक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। इन्हें इसलिए आंतरिक ज्वार या आंत ज्वार भी कहा जाता है। ये हमारे जो मुंह के रास्ते से हमारे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में सबसे पहला हमारा जो आंत है वहाँ पे ये अपना घर बनाते हैं। वहाँ पे बनाने के बाद उसके बाद से इनका सप्लाई अन्य बॉडी में भी जाता है और अन्य अंग को भी डिस्ट्रॉय धीरे धीरे करने लगते हैं, जिसमें लीवर आते हैं, लंग्स में आते हैं, इस तरह से होते हैं। इनके जो सिम्टम्स है कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इनके जो सिम्टम्स है कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसमें से बुखार आ जाना और बुखार धीरे धीरे नीचे उतरना, फिर बुखार का लेवल अप हो जाना। ये बुखार 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक को दर्शाता है। और सिर्फ बुखार ही नहीं, इसके साथ में अगर बच्चे को होते हैं तो बच्चे को दस्त लग जाते हैं। अगर कोई वयस्क इंसान को लगते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इनके साथ साथ बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। मांसपेशियाँ जो है वो काफ़ी दर्द होता है उनमें, और साथ में बॉडी में चकत्ते आ जाते हैं, लाल लाल जो दानेदार होते हैं बुखार के साथ में ये आ जाते हैं। जब भी किसी को बुखार के साथ में दाना दाना बॉडी में आ जाए तो उन्हें चकत्ते बुखार भी कहा जाता है, जो इन्हीं को कहा जाता है टाइफाइड को। और कई जगह में ये भी देखने को मिले कि शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे बॉडी का वेट लॉस होना भी इसमें शामिल हो जाता है। बात करते हैं इनके कारण के बारे में। इनके कारण क्या है? इनके कारण जो है सबसे पहले जो ऊपर निर्भर कर आते हैं वो है गंदी वस्तुएं खाना, या फिर गंदी जगह जाना, या फिर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। तो ये होते हैं सबसे पहला कारण। कहीं भी अगर किसी भी जगह जाते हैं तो उन पे वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह से वहाँ पे जाते हैं और क्या हम लोग पकड़ते हैं और क्या नहीं पकड़ते हैं। ये सब सारी चीज़ में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जो बहुत सारा जो दिक्कत आते हैं कि ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, यह खाने की वस्तुएं जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कभी खाना ढक के नहीं रखते हैं, उघाड़ के रख देते हैं इस तरह से खुले जगह में, वहाँ पे ये बैक्टीरिया आ सकते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो पानी हम लोग पीते हैं वो जो है वो ढक के नहीं रहता हुआ, तो वहाँ पे भी इनका बैक्टीरिया का होना संभावित हो जाता है। तो ये चीज़ हुआ। अब इनके कारण ये हो गए, और भी कारण है जिस जहाँ पे अधिक कोई परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम या मेंटल वर्क जो करता है वो, वहाँ पे भी इनको देखा जाता है कि इनके खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर कई दिनों तक उपवास रखना, कई दिनों तक उपवास रखना भी इनका कारण हो सकता है। और यहाँ पे जो कभी उपवास रखते हैं तो पेट खाली होते हैं, तो वहाँ का जो बैक्टीरिया है वहाँ पे भी ये अपना आप बना लेते हैं। फिर इनसे क्या होता है कि इनके मल द्वार से जो निकलते हैं, फिर वहाँ पे साफ़ सफाई अगर नहीं होता है तो ये टच से फैलता है। दो चीज़ से फैलता है। कैसे फैलेगा? एक तो टच से फैलेगा या दूसरा सलाइवा से। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा दूरी बना के बात किया जाए, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। ये सब चीज़ होते हैं। ये तो होगा इनके कारण के बारे में, और इनका लक्षण मैंने बताया कि सिम्टम्स किस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो उपचार है आप कर सकते हैं तुलसी से लेकर। कोई भी किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चाहे वो टाइफाइड हो, या फिर बहुत सारे तरीके आते हैं, बुखार का लिस्ट हो जाता है, हे फीवर आते हैं, तो इन पे आपको तुलसी का प्रयोग करना है। किसी भी तरह का अगर आपको बुखार होता है तो आप वहाँ पे तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 12 आपको तुलसी का पत्ता ले लेना है, उनको चटनी बना लेना है, साथ में 4 से 5 काली मिर्च जो है वो
उसके साथ में चटनी बनाना है। चटनी बनाने के बाद में आपको गर्म पानी में उबालना है। उबालने के बाद में जब ये काढ़ा हो जाते हैं तो आपको पी लेना है। एक दिन में 3 बार पीना है। 3 बार पीने के बाद में आप देखिएगा कि आपका धीरे धीरे जो बुखार है वो कम रहा है, बॉडी में जो दर्द हो रहा है वो भी कम रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जा रहा है। ये हुआ। बात करते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है वो गिलोय है। नीम के जो गिलोय है, नीम के जो पेड़ में होते हैं, इस तरह से उनकी लठ आती है, वो गिलोय का प्रयोग करना है। आप अगर कोई आयुर्वेदिक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको गिलोय बोलिएगा तो गिलोय घनवटी नाम की आपको औषधि दे दी जाएगी। ये 100% हो सकता है चिकित्सा इससे। गिलोय घनवटी आपको खानी है। अगर गिलोय घनवटी नहीं है आपके पास में, अगर आपका नीम के पेड़ में है और गिलोय का पौधा है आपके पास में, उसको डंटा जो है डंटा से थोड़ा सा काट लेना है। काटने के बाद उसको आपको चटनी बना लेना है। चटनी के बाद उसको गर्म पानी में उबाल के आपको पीना है। उबालना किस तरह से है? 1 कप पानी ले लेना है, उसको इतना उबालना है कि वो आधा कप हो जाए और वही आधा कप आपको औषधि के रूप में सेवन करना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट के बारे में आते हैं। आपको सेब का रस ले लेना है, एप्पल का रस ले लेना है, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला के आपको लेना है। अगर आप लेते हैं तो आपका जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है उससे, और आपका जो बॉडी में जो भी यहाँ पे हाथ का यहाँ पे जो खराबी है वो सब ठीक होते हैं। चलिए बात करते हैं चौथा उपचार के बारे में। चौथा उपचार क्या है? आपको चौथा उपचार आपको लौंग से है। लौंग आपको किस तरह से लेना है? 5 से 7 आपको लौंग ले लेना है और 8 कप पानी में उसको उबालना है। ये पानी 8 कप है। ये पानी जब तक उबाले जब तक ये 4 कप पानी नहीं हो जाता है, उसके बाद ये आपको धीरे धीरे सेवन करना है। ये आपको 1 सप्ताह तक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो टाइफाइड की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएंगी। तो लौंग का को इस्तेमाल इस तरह से करना है। 5वां पॉइंट हो गया, आपको फ्रूट जूस लेना है। आपको फ्रूट नहीं खाना क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। सब्जियां भी नहीं खानी है, लेकिन आप जूस ले सकते हैं। फ्रूट जूस में क्या आ सकते हैं आपकी? अनारस का जूस नहीं लेना है, ठीक है? आपको ये बता दें जो सैक्ट्रिक एसिड के फूड है, संतरा हुआ, एप्पल हुआ और फिर मौसमी, इस तरह का जो फ्रूट है उनका जूस आप ले सकते हैं। नारियल पानी आप ले सकते हैं। ये सब आपको लेना है, ठीक है? ध्यान में रखना है कि आपको जो लहसुन और प्याज है ये दोनों नहीं लेना है। इसमें तीव्र गंध होती है, ये आपको डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है मुनक्का और अंजीर के बारे में। अंजीर आपको लेना है 4 से 5 और मुनक्का लेना है आपको 8 से 10। रात को भिगो कर रख देना है और सुबह उठ के ये साथ में खा लेना है। ऊपर से आपको पानी पी लेना है। ये भी अगर आप करते हैं तो आपका जो है टाइफाइड की बीमारी वो दूर हो जाएगी। ये भी आपको 15 से 16 दिन करना है, आपको हो जाएंगी ये चीज़। और ये टाइफाइड जो है ये आपका जो सिम्टम्स है ये देखने को कब मिलेंगे? आप गए कोई गंदगी स्थान पे, जाने के बाद में आपने किसी भी स्थिति में आपका अंदर में वो आ गया, तो ये आपको साथ में इनके सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे। इनके जो चेकअप होते हैं उनके 5 से 7 दिन में आपको इनका जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ मैंने जो मुनक्का वाला कहा, वो मुनक्का आप अगर रात को भिजा कर रख देते हैं, मुनक्का के साथ में जो आपका अंजीर हुआ, मुनक्का के साथ में जो अंजीर हुआ वो आपका रात को आप भिजा कर रख देते हैं, सुबह उठकर चटनी बना के आप गर्म पानी के साथ भी ये खा सकते हैं। ये हो गया। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट शहद के बारे में। शहद जो है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे अच्छे से काम करता है, आपको इम्यून बूस्ट भी करता है। हर एक प्रकार से शहद काम आता है। अगर वो डायबिटीज़ की पेशेंट नहीं है तो उन्हें शहद देना ज़रूरी है, ठीक है? शहद से हमारे जो बॉडी में एनर्जी का लेवल वो बना रहता है और हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है वो नहीं होगी। शहद को आपको किसी भी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आपको सुबह जो है वो गर्म पानी में गर्म पानी आपको करना है, गर्म पानी बाहर निकाल देना है। उसके बाद जब ठंडा होने लगे तो शहद मिला के उसको पी लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत सारे पॉइंट एक साथ में बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि देखिए, रोगियों को आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा खाना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं खा पा रहे हैं। इससे भी अच्छा है कि मैंने एक वीडियो बनाया है मलेरिया के ऊपर में, वहाँ पे मैंने बताया है कि बुखार में डाइट किस तरह का होना चाहिए। वो वीडियो आप देख सकते हैं, ये मैं आई बटन में लगा दे रहा हूँ, आप वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके पहले कि बुखार में आपको क्या देना है उस टाइम पे, आपको साबूदाना दे सकते हैं, वहाँ पे आप मूंग की दाल दे सकते हैं, मूंग का पानी दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं।
और साथ में अगर आप फ्रूट जूस देते हैं ये सब, और काफ़ी दूध, जो दूध है वो काफ़ी इस पर इस्तेमाल किया जाता है। दूध अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसमें पानी मिला के आप दे सकते हैं, ये चीज़ देना हुआ। और साथ में बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो उनको हल्की गर्म की हुई पानी से उनको पट्टी करना है, हाथ में पट्टी करना है, सर पे पट्टी करना है। इनसे भी काफ़ी बुखार पे नियंत्रण पाया जा सकता है ये। और इस पर और भी चीज़ देखा जाता है कि जो लोग कमज़ोर हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें एक सोने के लिए आरामदायक कमरा चाहिए जहाँ पे रोशनी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से रोगी को देखना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक के पेजेस को आप फॉलो कीजिए। अगर आप वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का बात जो है, वीडियो को शेयर कीजिए। जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा तब आप किसी न किसी और की भला कर रहे हैं, साथ में मेरा चैनल का भी भला हो रहा है। तो वीडियो को देखिए। देखने का बाद में आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का बात यह है कि वीडियो में जो भी चीज़ बोला गया, जो भी उपचार बोला गया वो अप्लाई कीजिए। किसी का ना किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि आप वीडियो से जो सीखे हैं वो किसी और को भी सिखाएं और जाके ये अप्लाई करें। इसका दुष्प्रभाव कुछ नहीं है और आप कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। लीजिए, सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।